थी। प्रेम कहानी बड़े ही जोरों शोरों पर चल रही थी। प्रेमी प्रेमिका दोनों एक दूसरे से बेशुमार प्यार करते थे, लेकिन अचानक से प्रेमी के दिमाग पर कुछ ऐसा खुमार आता है कि वो अपनी प्रेमिका को छोड़कर उसके छोटे भाई को खंडरों में लेकर पहुंचता है। वहां पर वो उसको चॉकलेट खिलाता है और उसके साथ रेप करता है, उसके साथ कुकर्म करता है, जिसमें उस युवक की, उस बच्चे की जान चली जाती है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी, वो जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र की। वहां थाने में एक प्रॉपर्टी डीलर आता है और वो पुलिस से बोलता है कि उसका 9 साल का बच्चा जो उसके घर के बाहर खेल रहा था वो अचानक से गायब हो गया है। उसने इधर उधर जाकर ढूंढ लिया, लेकिन बच्चे का कोई अता पता नहीं है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, घर के बाहर के लोगों से पूछताछ करती है तो प्रॉपर्टी डीलर के पड़ोस में ही रहने वाला युवक, जिसका नाम रवि कुमार था, जिसकी उम्र 24 साल थी, वो पुलिस को बताता है 2 युवक स्कूटी पर आए थे और वही इनके 9 साल के बच्चे को अपनी स्कूटी पर बिठा कर ले गए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब रवि कुमार पुलिस और प्रॉपर्टी डीलर के साथ में बच्चे को ढूंढने में लग जाता है। पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन बच्चे का कोई अता पता नहीं लगता। वहीं दूसरा दिन लगते ही पुलिस को सूचना मिलती है कि पास के ही खंडरों के पास एक बच्चा घायल अवस्था में पड़ा मिला है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन बच्चे की जान जा चुकी थी। वहीं प्रॉपर्टी डीलर को बुलाकर बच्चे की पहचान करवाई जाती है तो वो अपने बच्चे के रूप में पहचान कर लेता है। लेकिन उसके बच्चे को मौत के घाट किसने उतारा, क्योंकि बच्चे के कपड़े उतरे हुए थे और उसके सर को ईंटों से कुचला गया था। पुलिस भी जांच पड़ताल में लग जाती है, कातिल को ढूंढने में लग जाती है। वहीं रवि कुमार को बुलाया जाता है और उससे अच्छे तरीके से उन 2 युवकों के बारे में पहचान करती है जो स्कूटी पर उठा कर ले गए थे। रवि कुमार से पूछताछ की जा रही थी। रवि कुमार पुलिस का साथ दे रहा था, लेकिन अचानक से पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी कैमरा लगता है। उसकी रिकॉर्डिंग जब पुलिस देखती है तो उस रिकॉर्डिंग में स्कूटी पर सवार 2 युवक नहीं बल्कि रवि कुमार खुद था, वही बच्चे को लेकर गया था। पुलिस रवि कुमार को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ शुरू करती है कि तुमने बच्चे की हत्या क्यों की, तुम पुलिस को गुमराह क्यों कर रहे थे। तो वो अपना गुनाह कबूल करते हुए कहानी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि प्रॉपर्टी डीलर मेरे पड़ोस में रहते हैं और उनकी लड़की नेहा, उसके साथ मेरी प्रेम कहानी काफ़ी टाइम पहले से चल रही थी, लेकिन कुछ टाइम पहले वो उन्नाव जाने की बोल रही थी। मैंने उससे बहुत मना किया जाने की और वो 29 तारीख को उन्नाव चली जाती है। उसके बाद उसने मेरा फ़ोन रिसीव करना पूरे तरीके से बंद कर दिया। मैं आग बबूला था, परेशान था, इधर उधर घूम रहा था। उसी बीच 30 मार्च को मेरी नज़र उसके छोटे भाई पर पड़ी और मैंने उससे चॉकलेट की, चाउमीन की बोलकर मैं उसको बिजली घर के पास जो खंडर बने हुए हैं वहाँ पर ले गया। मैंने उसको चॉकलेट खिलाई और उसके बाद मैंने वहाँ पर नशा किया। मैं नशे में इतना धुत हो जाता हूँ कि मैं उस बच्चे के साथ कुकर्म करता हूँ और आखिर में ईंट से उसके सर को कुचल कर उसको फेंक देता हूँ। उसके बाद वापस मैं अपने घर आ जाता हूँ। मुझे यकीन था कि भाई की मौत के बाद मेरी प्रेमिका वापस भागी भागी अपने घर आएगी और वो मुझसे बात करेगी, मैं उसको देखूंगा। और मैं पुलिस और अब प्रॉपर्टी डीलर के साथ में इसलिए घूम रहा था कि मैं दोनों को गुमराह कर सकूं, पुलिस मुझे ना पकड़ पाए। पुलिस बताती है कि रवि कुमार अलग अलग तरह के नशे करता है। उसकी जेब में साबुन की 2 टिकियाँ निकली थी, वो साबुन खाकर नशा करता है, हर तरीके का गंदा नशा करता है। लेकिन बड़ा सवाल कि उस बच्चे की जान का असली गुनहगार कौन हुआ, उसकी बहन या फिर उसका प्रेमी। अगर बहन ऐसे प्रेमी से, ऐसे नशीड़ी इंसान से बात ना करती तो यकीनन उस मासूम से बच्चे की जान का दुश्मन रवि बिल्कुल भी नहीं बनता। इसीलिए लड़कियां बहुत सोच समझकर लोगों से, लड़कों से अपने प्रेमी बनाएं, उनसे बात करें, क्योंकि पहले जब लड़की किसी से बात करती थी तो उसके माता पिता की इज्जत जाती थी। लेकिन अगर लड़की इस टाइम पर बिना सोचे समझे किसी से भी बात कर लेगी, किसी को भी अपना प्रेमी बना लेगी, तो हो सकता है उसकी और उसकी फैमिली वालों के जान के लाले पड़ जाएं या फिर एक आध की जान तक चली जाए, जैसे 9 साल के बच्चे की गई। इसलिए सावधान रहें।